को कि हमारी रिक्वायरमेंट फिर फ्री बिजली बनती थी कि हमें पता लग जाता कि 969 मेगावाट में हमारा कितना हिस्सा। ये मकबूजा कश्मीर की बात करते हैं ना, तो वहां जाके चेक करें, हर प्रोजेक्ट का मेरे हिसाब से फिगर गलत हो सकता है, लेकिन वहां की प्रोडक्शन कास्ट का 12 से 13% जो है वो उस खिते को दिया जाता है। तो ये हमारे साथ क्या मतलब बात कर रहे हैं कि आपने 2 प्रोजेक्ट यहाँ पे लगा लिए, बदमाशी से आपने लगा लिए, आपने घर के मालिकों से पूछा ही नहीं है। मेरी मुराद घर के वो मालिक जो वजारत उज़्मा के मजे ले भी चुके, कुछ कब्रों में चले गए और कुछ मजे ले रहे हैं, जो कुछ आगे तैयार बैठे हुए मजे लेने के लिए। कौन से अवामल है जो आपको हुकूमत को एक जगह पे होने नहीं दे रहे? अवामल कौन से, रुकावट क्या है? सर देखें, जब आजाद हुकूमत भी हमारे इस बात से क्लियर है, मुंसफी को उसने हमें लिख के दे दिया था कि जी हम प्रोडक्शन कास्ट से एग्री करते हैं और हम वफाक से बात करेंगे। अब बेसिक जो प्रॉब्लम है फिर वो थोड़ी सी तो लंबी बात हो जाएगी जब वफाक से ये बात स्टार्ट कर रहे हैं कि वहां पे वो इनको ये कह रहे हैं जनाब कि हमारा प्रॉब्लम है जी, हम एक बास्केट प्राइस बनाते हैं और हम एक इज्तिमाई टैरिफ का तयन करते हैं जिसमें हाइड्रल, सोलर, विंड, फ्यूल, ये तमाम उसमें जो बिजली है वो जो भी टैरिफ उसके बनते हैं उसकी एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज जो आपकी इतनी बनती है। हमारा वहां पे मौकफ ये है कि भाई आप जो नेपरा का टैरिफ है ना वो आप 4 सूबों को कानूनी तौर पे लगा सकते हैं। आजाद कश्मीर आपका सूबा नहीं है, आजाद कश्मीर अलग स्टेट है। यहाँ पे जो बिजली पैदा होती है वो सारी पानी से पैदा होती है, लिहाजा वो तमाम अखराजात। आप देखिए सर, जो करप्शन की नजर हुए वो IPPs जो लगे, जिनके आप अरबों डॉलर जो आपने जो है ना आपने करप्शन के उन प्रोजेक्टों पे दिए, क्यों हम हमारा कसूर है? नीलम जेलम सरचार्ज आपने लगाया, इस कमेटी के दौरान उन्होंने एडमिट किया कि ये हमारा प्रोजेक्ट नहीं है, कह रहे हैं ना कि नीलम जेलम। तो हमने उस वक्त उनसे पूछा कि जब नीलम जेलम प्रोजेक्ट हमारा नहीं है, हम इसके मालिक नहीं है, तो फिर हमसे नीलम जेलम सरचार्ज क्यों लिया गया? लिहाजा जो सरचार्ज हमसे लिया गया वो वापस किया जाए। अब मैं जा रहा हूँ दोबारा उस बात पे कि आगे से हमें जवाब क्या मिल रहा है। ये दोहरा में आ रहा है कि जब हम उन्हें कहते हैं जी कि आप जो है नेपरा का टैरिफ हम पे ना लगाएं, हमारा ये मौकफ है। अब हो रहा क्या हमारे साथ कि इस वक्त तो कहते हैं नहीं जी नहीं, आप हमारा ऐसा है, आपको जो है वो नेपरा का टैरिफ जो है हम आपको सूबे की तरह ट्रीट करते हैं, हम आपको उससे बाहर नहीं जाने देंगे। अब इसका दोहरा म्यार उनका देखें कि जिस वक्त आप यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट लगाए, मेरी मुराद मंगला, नीलम जेलम, तो हमने उस वक्त जब किसी ने बात की, हम जब बात कर रहे हैं तो हमारे साथ इमोशनल बात की जाती है। तो यार हम भाई हैं, हम बड़े भाई, आप छोटे भाई हैं, कोई नहीं चलता है। हम कश्मीरियों ने कहा ठीक है आप बड़े भाई हैं, आप चलाएं, बगैर एग्रीमेंट के आपने कर लिए, कोई हमें बेतबारी नहीं है। अब उसी बड़े भाई का अगला किरदार देखें। अब जब हम उस बड़े भाई के पास जाते हैं, उसे कहते हैं बड़े भाई हम आपके पास आए हैं, ये छोटे भाई को प्रॉब्लम है, आप प्रोडक्शन कास्ट का तयन करें। हमें कहा जाता है जनाब ये तो नहीं हो सकता, आप मुतनाज़ा इलाका है, आपका फैसला होना बाकी है, ये चीज हम आपको नहीं दे सकते। ये वो दोहरा में आ रहा है हमारे वफाक के अंदर बैठे उन बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स का, एस्टेब्लिशमेंट का और हमारे हुक्मरानों का, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ कश्मीर से अपने वसाइल, जो हमारे वसाइल है उनकी लूट खसूट की है। उनको अगर दिलचस्पी है कश्मीर से, वो सिर्फ उन वसाइल से दिलचस्पी है, अवाम से उनको दिलचस्पी नहीं है। अगर उनको अवाम से दिलचस्पी होती तो नीलम जेलम प्रोजेक्ट में जो आपने इतनी बड़ी टनल बना दी, नौशेरी से लेकर मुजफ्फराबाद तक का इलाका आपने वीरान कर दिया, यहाँ पे बीमारियां फैल गई, लोगों की जिंदगी जीर्ण हो गई, आपकी लोगों की जाने कीमती नहीं है। आपके लिए बिजली का एक यूनिट जो है वो कीमत रखता है। ये वो इंटरेस्ट है, मैं कहूंगा उन अदारों का, पाकिस्तान के उन अदारों का, एस्टेब्लिशमेंट का कि जो वो कश्मीर के साथ मोहब्बत रखते हैं। उनको कश्मीर की अवाम के साथ मोहब्बत नहीं है, उनको सिर्फ इन वसाइल के साथ मोहब्बत है जो 76 सालों से इन वसाइल को यहाँ पे लूट रहे हैं। और जो आपने सवाल किया उसका जवाब यही बनता है कि वसाइल की लूट मार बहुत हो चुकी है, अब अवाम बाशऊर हो चुकी है, अब आपको पहले हमारा हक देना पड़ेगा, उसके बाद अगली। अच्छा, सेक्रेटरी बरकियात ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में जो टैरिफ लागू होता है, आज़ाद कश्मीर में हम पाबंद हैं कि एक तो उसके हवाले से इलेक्ट्रिसिटी एक्ट भी मौजूद है और दूसरा यह है कि आज़ाद कश्मीर की अदलिया के फैसले भी मौजूद हैं। क्या ऐसी कोई सिचुएशन है? अच्छा सर, उसी अदलिया का दरिया बचाओ की रिट पे फैसला आया हुआ है, 4 साल हो गए हैं, 2019 का फैसला है। तो क्या वो कानून नहीं है? क्या हाई कोर्ट कोई हैसियत नहीं रखती कि उनको अपने फैसले तो अदलिया की याद आ गए, जहां पे देने की बारी आती है तो वहां पे उनको वो 4 साल से मतलब आप 10 से मांगते हो, हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गए हुए हैं। हाई कोर्ट के फैसले को अगर वो नहीं मान रहे तो हम उनके किस फैसले को माने? ये बातें पुरानी हो गई हैं।
अब मैंने आपको बताया ना कि अवाम बाशऊर हो चुकी है, अवाम अपना हक मांगेगी और अवाम अपना हक मांगती रहेगी। जब तक उसको उसका हक नहीं मिलेगा अवाम इसी तरह बेचैन रहेगी और इसी तरह सड़कों पे रहेगी। एक बात और बताइए कि आपने जैसे खुद फरमाया कि हुकूमत के साथ, जैसे नदीम शाह जी के सवाल के जवाब में आपने बताया कि हुकूमत आपके साथ थी और दूसरी जानब आप ये कह रहे हैं कि ये जो एग्रीमेंट्स थे ये करना इन्हीं लोगों का काम था, इन्हीं पॉलिटिशियंस का, उन्होंने नहीं किए। आप उनके साथ डायलॉग भी कर रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं हम एक पेज पे भी हैं, और उसी के नतीजे में अब आपने 5 की कॉल दी है। अब अगर 5 की कॉल नहीं होती, आपकी 5 वाली कॉल भी कामयाब नहीं होती, तो इसका अगला लाएअमल क्या होगा? और जो बात नदीम शाह जी ने आपसे 2 दफा भी पूछी कि उसके बाद फिर आपको ये पता चल चुका है कि ये स्टेक होल्डर नहीं है, तो किस स्टेक होल्डर से बात की जाएगी और आगे का लाएअमल? अच्छा देखिए जी, मैं बरमला ये बात करूंगा, मैं इन चीजों से नहीं डरता। स्टेक होल्डर जो है ना सर, वो आपको भी पता है, हमारे हुक्मरानों को भी पता है और पाकिस्तानी हुक्मरानों को भी पता है कि असल स्टेक होल्डर कौन है। तो इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं, क्योंकि अब सारे लोग ओपन हो चुके हैं। तो वो क्योंकि सियासी बात हो जाएगी, अगर मैं किसी बंदे का नाम लूंगा, किसने एक्सपोज किया, क्या किया, ये सबको पता है कि असल स्टेक होल्डर कौन है। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और हमारे साथ कमेटी के जो मेंबरान हैं उन्होंने ये बात तस्लीम की है और वो पॉइंट उन्होंने हमने हक मलकियत की बात की। अगर आप हमारा चार्टर ऑफ डिमांड देखें, हम आज भी उस पर स्टैंड कर रहे हैं। हमने कहा है कि इन प्रोजेक्टों का हक मलकियत हमें दिया जाए। हक मलकियत का ये मतलब हमने नहीं कहा कि हम जाके उसको हैंडओवर कर लें। हक मलकियत हमने वो एग्रीमेंट मांगा है कि जो एग्रीमेंट मंगला से लेके नीलम झेलम तक आज तक एग्रीमेंट नहीं हुए, 67 से लेके 2024 हो गया आपके एग्रीमेंट नहीं हुए। वो हक मलकियत हम चाहते हैं कि वो एग्रीमेंट हो जो एडमिट किए इसी हुकूमत ने, जिनकी मैं आपको कह रहा हूं ना कि हम एक पेज पे हैं। हम एक पेज पे क्यों हैं कि कमेटी के सारे मेंबरान ने हमारी इस बात को सेकंड किया और उन्होंने ये कहा कि हम फौरी तौर पे मंगला और नीलम झेलम का एग्रीमेंट साइन करवाएंगे। हमने तभी हक मलकियत का जो पॉइंट उसके अंदर रखा हुआ है। और जो बात आपने की कि कौन है, वो मैंने इशारों कनाइयों में बता दी बात कि यहाँ के भी मालिक कौन है, पाकिस्तान के भी मालिक कौन है, वो सबको पता है। और हम उन्हीं से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मामले को सेटल करें ताकि हम भी जोश जज्बे से जो है वो हकीकी जो है वो 5 रुपए यौम यकजहती कश्मीर बनाए। अब जहां तक आपने रहा उसके बाद तक, क्योंकि हमारा जो भी सर डिसीजन होता है वो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से होता है और जाहिर बात है हम भी एक बड़ी तहरीक लेके चल रहे हैं। तो हो सकता है कि हम कुछ दिनों में हम 5 का जो अपना पूरा प्लान मीटिंग करके अनाउंस कर दें या उसको वक्ती तौर पे अनाउंस ना करें, हमारी अपनी प्लानिंग है। लेकिन जाहिर बात है कि हम 5 फरवरी से अगला जो प्रोग्राम होगा वो हम पूरा चाक आउट करके जो हमारा तरीका बेहतर हमें लगा कि उसको सीक्रेट रखना है, उसको ओपन करना है, वो तमाम लोगों की एक्शन कमेटी के जितने भी मेंबरान हैं उनकी मुशावरत से अनाउंस हो जाएगा। 5 फरवरी की आपने तारीख रखी है अलार्म शटर डाउन पहिया जाम की, उसके बाद हुकूमत ने कोई आपसे रब्ता किया इस हवाले से कि आप इसको मौखर करें, आगे करें, पीछे करें, किसी स्टेक होल्डर की आपसे? जी हुकूमती वो इस हद तक तो बात कर रहे हैं जनाब, आप डेट चेंज करें। हम उन्हें कह रहे हैं जनाब हमें डेट का तो मसला ही कोई नहीं है, आप जिसे 5 फरवरी मनाना मनाए। हमने मनाने वालों को तो 5 फरवरी से नहीं रोका, हमने अपने एहतजाज की डेट रखी ना 5 फरवरी। तो अगर उनको इतना पेन है, इतना प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये छोटा सा मसला ये हल कर दें। हमें क्या जरूरत है कि हम जाके एहतजाज करें, लोगों को सड़कों पे लेके आए, दुकानें बंद करें, रोडें बंद करें। हम तो जोश जज्बे से जो 5 फरवरी मनाएंगे और बार बार कहेंगे कि ये होती है हकीकी यकजहती। आपने साबित कर दिया हमारा ये मसला हल करके। थैंक यू जी। थैंक यू।